Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the physiology of the vision. So इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था what is the structure and the function of the eyes. हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था स्ट्रक्चर, चाहे वो एसेसरी ऑर्गन हो चाहे वो मेन ऑर्गन हो. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि लाइट आपकी आईज पे जब आती है तो इमेज कैसे बनती है. सो बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टू रिकॉल द एनाटॉमी. तो सबसे पहले देख लीजिए, ये आपकी आईज है. अगर अंदर से देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगी. तो मैंने आपको बताया था कि आईज जो है वो 3 लेयर से मेनली मिलके बनती है. कौन कौन सी 3 लेयर? आउटर, मिडिल एंड इनर लेयर. आउटर लेयर अपने में ही 2 चीजों से मिलके बनती है. ये देखो, ये जो आउटर लेयर है ये आपके स्क्लेरा एंड आगे वाली ब्लू वाली कॉर्निया से मिलके बनती है. आपकी जो मिडिल लेयर है वो 3 चीजों से मिलके बनती है. ये वाली मिडिल लेयर देख रहे हो, ये है आपकी सिंगल जो जा रही है, दैट इज कोराइड. आगे चल के इस थोड़ा सा अपने बॉडी को फैला लेती है, जिसको हमने सीलियरी बॉडी बोल दिया, ये वाले एरिया को. और उसके बाद एक पतली सी एक्सटेंशन या डायफ्राम बाहर निकलती है. इस बाहर निकलने वाली डायफ्राम को हमने आइरिस बोल दिया. नेक्स्ट आते हैं इनर लेयर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है ऑफ द आई, जो कि इमेज को बनाने का काम करती है. दैट इज रेटिना. ये लास्ट वाली लेयर देख रहे हो, ये रेटिना. इसके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. रेटिना अपने में ही 2 लेयर से मिलके बनती है. एक है आपकी न्यूरल लेयर, जिसके पास रॉड्स एंड कोन सेल्स होते हैं. एक है आपकी पिगमेंटेड लेयर, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करती है. तो ये सारी चीजें हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि लाइट आई तो कहाँ गई, ब्रेन ने उसको क्या किया एंड कैसे इमेज आपको सामने दिखी. पहले तो सिंपली एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जो आइरिस है ये क्या करती है. ये लाइट को एंटर करने का काम करती है. कितनी लाइट एंटर होनी है, ज्यादा होनी है, कम होनी है, मीडियम होनी है, ये आपकी आइरिस डिसाइड करती है. ये जो आइरिस मैंने आपको बताया ना, मिडिल लेयर का पार्ट है. अब इन दोनों आइरिस के बीच में एक गैप होता है. ओके, उस गैप को हम प्यूपिल बोलते हैं. अगर नॉर्मली आप एक आई देखो, जो कि नॉर्मली आप देखते हो, ये जो सराउंडिंग पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला, यही आइरिस है. और जब मैं आपको गैप की बात कर रही हूँ, ये वाला गैप है. ब्लैक पोर्शन ऑफ द आई इज अ गैप दैट इज नोन एज प्यूपिल. ओके, अब ये वर्क कैसे कर रही है? मान लो आप ब्राइट लाइट या सनलाइट में गए. सनलाइट में जाने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो ये ब्लैक पोर्शन है ये छोटा हो जाता है और ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आइरिस है ये इस होल को छोटा कर देती है. बिकॉज बहुत ज्यादा लाइट अगर एंटर करेगी और वो सीधे रेटिना पे जाएगी, इनर लेयर पे जाएगी, जो कि इमेज बनाने का काम करती है, तो इसके सेल्स डैमेज हो जाएंगे. इसीलिए ब्राइट एरिया में या सनलाइट में लाइट कम जानी चाहिए. उसकी वजह से ये इस होल को छोटा कर देती है और अपने आप को बड़ा कर देती है. उसी तरह से डिम लाइट में जब लाइट कम रिसीव करती है ये, तो ये इस होल को बड़ा कर देती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाइट ये रिसीव कर सके और ज्यादा से ज्यादा लाइट ये रेटिना को दे सके, जिससे कि क्लियर विजन या क्लियर व्यू दिखे. क्लियर हो गया? जब आप अंधेरे में आते हो तो ये होल बड़ा हो जाता है. क्यों? क्योंकि लाइट ज्यादा रिसीव करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है. नॉर्मल काम करने के लिए लाइट ज्यादा नीड पड़ती है. जब आप बहुत ज्यादा सनलाइट में जाते हो तो ये छोटा हो जाता है, जिससे कि बहुत ज्यादा लाइट एंटर ना हो जाए और रेटिना को डैमेज ना कर दे. तो इस तरह से आइरिस आपका काम करती है. सो फिजियोलॉजी देख लेते हैं हम. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अमाउंट है लाइट का, वो आइरिस डिसाइड कर रही है कि कितने अंदर जानी चाहिए. उसके बाद क्या हुआ? आइरिस के बाद प्यूपिल से होती हुई जो लाइट है वो आपके लेंस के पास गई. यहाँ पे देख लो, प्यूपिल के जस्ट बाद आपका लेंस सिचुएटेड होता है. ठीक है, तो आपकी लाइट कहाँ गई? लेंस के पास गई. लेंस ने क्या किया कि लेंस को पता है कि अब मुझे सीधे ये लाइट रेटिना को देना है, पर रेटिना तो ये पूरी है, यहाँ से स्टार्ट हुई रेटिना यहाँ तक है पूरी. रेटिना पे कहाँ देना है? तो लेंस को पता है कि उसको सिर्फ एक पॉइंट पे लाइट को पहुंचाना है, दैट इज मैक्यूला. ठीक है, मैक्यूला एक पॉइंट है, रेटिना के ऊपर ही होता है. इसके पास ज्यादा से ज्यादा कोन सेल्स होते हैं और ये सेंट्रल विजन यानी कि सामने की विजन पे
काम करता है। अब आप सोचो, जिस डायरेक्शन में आप खड़े हो, आप स्ट्रेट देखोगे तो सबसे ज़्यादा क्लीन आपको दिखेगा। वहीं आप अगर फ़ोकस करोगे साइड-साइड की व्यू पे, वो थोड़ा-सा कम क्लीन आपको दिखेंगे। मेरा मतलब ये नहीं कि आप देख रहे हो, आप सामने देख रहे हो फिर भी आपको साइड-साइड में दिख रहा है। लेकिन साइड वाली चीज़ें हल्की-सी ब्लर दिख रही होंगी या हल्की-सी लाइक ठीक-ठाक दिख रही होंगी, लेकिन सामने का विज़न बहुत क्लियर दिख रहा होगा। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, हमारी आईज़ जिस साइड पे भी देखती हैं, फ्रंट वाला विजन हमें बहुत क्लियर दिखता है। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका रिस्पॉन्सिबल है आपका ये मैक्यूला। यही पूरी लाइट रिसीव करता है और दिखाता चारों तरफ है, लेकिन फ्रंट विजन पे ज़्यादा फोकस करता है। तो लेंस का क्या काम है? उसको लाइट को इधर-उधर ना भेज करके मैक्यूला के पास भेजना है। उसने क्या किया? लाइट को रेटिना के मैक्यूला के पास सेंड कर दिया। अब रेटिना के पास है क्या? भाई रेटिना ही ये सारा काम क्यों कर रही है? विजन वाला काम क्यों कर रही है? क्योंकि रेटिना सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है और इसके पास 2 स्पेशल सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो होते हैं, रॉड सिंपल सी चीज़ है, अंधेरा जब होता है तो हम रॉड जला लेते हैं, तो रॉड आपके डिम लाइट में काम करते हैं। कोन्स रोशनी में काम करते हैं, ब्राइट लाइट में और कलर विजन देने में काम करते हैं। रॉड्स आपके ब्लैक एंड व्हाइट विजन देने में ज़्यादा फोकस करते हैं और कोन्स आपके कलर वाली लाइट में ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल ले सकते हो, जब हम लोग सनलाइट में जाते हैं तो आपके कोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जब हम लोग डिम लाइट में जाते हैं तो आपके रॉड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि विजन आपको दिखा सके। ओके, तो ये रॉड्स एंड कोन्स काम क्यों करते हैं, क्या है ये? ये प्रोटीन और विटामिन ए से मिले हुए 2 सेल्स होते हैं। ये देखो प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? रेडॉप्सिन एंड विटामिन ए से मिलके ये दोनों सेल्स बनते हैं। तो जब आपकी आई साइड वीक हो जाती है तो आपको विटामिन ए की टैबलेट्स दी जाती हैं, है ना? वो इसीलिए क्योंकि आपके रॉड्स एंड कोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? रॉड्स एंड कोन्स बन गए, एक्टिवेट है। रिडॉप्सिन जो कि एक प्रोटीन था रॉड्स एंड कोन्स का, वो क्या करेगा? वो अपने आप को ब्रेक कर लेगा। कब ब्रेक करेगा? जैसे ही लाइट आपके लेंस के थ्रू मैक्यूला पे आएगी, आपके रॉड्स एंड कोन्स का प्रोटीन रिडॉप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद वो अपने आप को 2 चीज़ों में कन्वर्ट कर लेगा, 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेगा। फर्स्ट है आपका 11 सेस रेटिनॉल एंड दूसरा है आपका ऑप्सिन। ये दोनों एक तरह के कंपोनेंट होते हैं जो कि मैसेज को जनरेट करने का काम करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा ब्रेन ही हर ऑर्गन के लिए काम करता है। आई डायरेक्टली इमेज नहीं बना सकती। उसके लिए उसे ब्रेन को मैसेज देना ज़रूरी है। जब वो ब्रेन को मैसेज सेंड करेगी, तो ब्रेन उसको बताएगा कि सामने कौन सी इमेज बन के आ रही है। तब आईज़ आपको वो इमेज दिखाएगी, ठीक है? तो मैसेज जनरेट हुआ। वो मैसेज अब कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? वो मैसेज बना इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैसेज जो है वो इम्पल्सेस में जनरेट होते हैं और इम्पल्सेस आपके न्यूरॉन्स के थ्रू आपके ब्रेन में जाती है, ठीक है? तो इम्पल्सेस जनरेट हो गई। उसके बाद ऑप्टिक नर्व, ये एक तरह की नर्व है जिसके पास बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। ऑप्टिक नर्व देखो, रेटिना की जस्ट बाद में ऑप्टिक नर्व निकलती है। निकलने के बाद वो यहाँ से सीधे ब्रेन में चली जाती है। ये देखो, ये ऑप्टिक नर्व दोनों आईज से आई, इधर वाली आईज और इधर वाले आईज दोनों से आई और यहाँ पे क्रॉस करके ब्रेन के अंदर चली गई। तो ऑप्टिक नर्व में गया वो मैसेज, फिर ऑप्टिक नर्व ने उस मैसेज को ऑप्टिक कियाइज्मा को दिया। ऑप्टिक कियाइज्मा एक ऐसा पार्ट है जिसमें दोनों आई की जो ऑप्टिक नर्व है वो एक दूसरे को क्रॉस कर देती है। जब यहाँ से ऑप्टिक नर्व आई, यहाँ से ऑप्टिक नर्व आई, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, इसी एरिया को हम ऑप्टिक कियाइज्मा बोलते हैं। ऑप्टिक कियाइज्मा के बाद जो लेफ्ट वाली आई की मैसेज थी वो राइट साइड में चली गई और जो राइट वाली आई का मैसेज था वो लेफ्ट साइड में चला गया। क्योंकि हम दोनों आंखों से देख रहे हैं, दोनों आंखों में मैसेज जनरेट हुआ, लेकिन राइट वाली आई का मैसेज लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर ब्रेन की तरफ चला गया और लेफ्ट वाले आई का मैसेज राइट वाले ब्रेन के हेमिस्फीयर की तरफ चला गया। इसी वजह से ये कहा जाता है कि आपका राइट वाला हेमिस्फीयर ब्रेन
आपके लेफ्ट वाली आई को गाइड करता है और आपका लेफ्ट वाला ब्रेन आपके राइट वाली आई को गाइड करता है। अब जो मैसेज था वो कहाँ गया? डायरेक्ट ब्रेन में गया। ब्रेन में जाने के बाद एक्शन पोटेंशियल हो गया। एक्शन पोटेंशियल मीन्स होता है ब्रेन अपना एक्शन करने लगा। एक्शन इन द सेंस आप समझ रहे हो, उसने मैसेज को रीड किया, तब उसे पता चला कि जो आईज ने देखा है वो एक टेडी बियर की इमेज है, तो उसने ये वाला मैसेज सीधे आईज की तरफ पहुंचाया। तब आईज को पता चला कि हाँ, जो मैंने देखा था वो एक टेडी बियर था। तो इस तरह से आपका फिजियोलॉजी ऑफ लाइट कंप्लीट होता है। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। मैंने बहुत सिंपल, इजी और बहुत स्पेसिफिक वे में आपको एक्सप्लेन किया हर एक चीज़। अगर आपको सिर्फ नोट्स भी अच्छे लगते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नोट्स मेरे इतने ईजी हैं कि अगर आप मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं सुन पाए, नोट्स पढ़ लोगे तो उससे भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।